दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं पॉलिटी का चैप्टर 41 यानी पंचायती राज व्यवस्था। तो इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो ये भाग 9 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान में किस भाग में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान है। तो नगर पालिका से संबंधित प्रावधान भाग 9 के क में है, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। तो ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात भाग 4 और अनुच्छेद 40 में की गई है, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत गठन करने का निर्देश देता है। तो ये देता है अनुच्छेद 40, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है। तो 11वीं अनुसूची में पंचायतों का कार्यक्रम ये सम्मिलित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, पंचायत राज प्रणाली किस पर आधारित है। तो ये आधारित है सत्ता के विकेंद्रीकरण, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पंचायती राज प्रदान करता है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 8 है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ग्रामवासियों में शक्ति विकेंद्रीकरण। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी जनता के विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पंचायती राज से है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पंचायती राज प्रणाली से है। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली व्यवस्था की गई है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी नीति निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान का कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 11वीं अनुसूची को जोड़ी गई। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 29 विषय हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थानों में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1/3। क्वेश्चन नंबर 17 है, 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी महिला वर्ग। क्वेश्चन नंबर 18 है, 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है। ये क्या विशेषता नहीं है। तो ग्राम सभा ये तो विशेषता है, ग्राम प्रत्यक्ष निर्वाचन ये भी विशेषता है, पंचायती संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा ये भी है, और महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण, 2/3 नहीं है 1/3 आरक्षण का प्रावधान है। तो इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। क्वेश्चन नंबर 21 है, पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन से समय अवधि में चुनाव कराने हेतु सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 6 माह के अंदर। क्वेश्चन नंबर 22 है, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों
के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है। तब 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी राज्य निर्वाचन आयोग में। क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 पे आ जाते हैं। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 24 भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी, यानी महात्मा गांधी भी थे, राजीव गांधी भी थे और सिद्धार्थ राज ढग्गा भी थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे। तो ये थे राजीव गांधी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी पंचायत संस्थाओं में। क्वेश्चन नंबर 27 है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि को लागू हुआ? तो ये हुआ था 24 अप्रैल 1993 में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 है पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी राज्य सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 है भारत में पंचायती राज को प्रारंभ किया गया। तो ये किया गया था 1959 में नागौर, राजस्थान के नागौर जिले से। तो जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पंचायती राज का प्रथम परिवर्तित किया गया है। तो ये किया गया है राजस्थान में। 33 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 है भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किया गया था 1959 में, 2 अक्टूबर 1959 को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम क्रमानुसार अपनाई गई है। तो सबसे पहले अपनाया गया था राजस्थान में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में। तो इसका 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34 है भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और उसके बाद आंध्र प्रदेश में आरंभ की गई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 35 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया था नागौर, राजस्थान में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 36 पे। तो क्वेश्चन नंबर 36 है पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी बलवंत राय मेहता समिति के प्रतिवेदन। क्वेश्चन नंबर 37 है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुझाव दिया गया है। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी बलवंत राय मेहता द्वारा। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 38 पे। तो क्वेश्चन नंबर 38 है पंचायती राज संस्थाओं में संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम क्या है? तो ये समिति का नाम है LM सिंघवी समिति, जो कि 1986 में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा की मांग की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 पे। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40 है जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? तो उसका सभापति थे बलवंत राय मेहता, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 है पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन युगों के एक भिन्न अंग है। तो ये सही है। और बी में दिया हुआ 73वें संशोधन 15 अगस्त 1993 को प्रभावी हुआ। 15 अगस्त को नहीं हुआ था, ये 24 अप्रैल को हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 42 बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तर का सुझाव दिया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 से बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? तो ये सुझाव दिए थे पंचायत समिति को। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 44 है, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? तो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्राम, ब्लॉक, जिला स्तर का 3 स्तरीय संरचना। क्वेश्चन नंबर 45 है, बलवंत राय समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था है। तो बलवंत राय समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था है पंचायत समिति, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? तो पंचायती राज संस्था ये नगर परिषद नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 पे आ जाते हैं, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया था। तो 2 स्तर का सुझाव यह अशोक मेहता समिति ने दिया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 48 है, पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर पर चुनाव चिन्ह के आधार पर भाग लेने का सुझाव किस समिति ने दिया? ये दिया था बलवंत राय मेहता समिति ने, जो कि ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन नंबर 49 है, 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे के सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया था? तो ये किए थे अशोक मेहता समिति, जिन्होंने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की मांग की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है? तो पंचायती राज व्यवस्था की शुभारंभ ये बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसाओं पर आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? तो इसको लागू किया गया था 1959 में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे का स्थापना की सलाह दी थी? तो अशोक मेहता समिति, जो कि 1977 में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की ढांचे की सलाह दी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग का ये वीडियो कंप्लीट होता है। इसमें हम लोग 1 ने 52 तक के नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आगे के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।